अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 11 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के बुग़्ज़ में उनके मुखालफिन मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा, ओहदेदारान, सरकारी मशीनरी इस हद तक गिर गए हैं कि 2 अदद ऐसे काम कर डाले हैं, 2 अदद ऐसे काम जिसके ऊपर बेगैरतों को गैरत का टीका लगाना बहुत जरूरी है। और तो कोई लगा नहीं सकता। बिकाऊ नेशनल मीडिया चुप करके बैठा हुआ है। वो जिनसे तवक्को की जानी चाहिए थी, उनके मुंह को सरकारी हलवे लग गए। और फिर आम आदमी के पास ऑप्शन क्या बचता है? वो ऊ या थू थू करके एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता है। डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट, सेंसिटिव और इंतहाई अहम मामला है। हम एक इस्लामिक रिपब्लिक है, हमारे यहां ये हो रहा है। 2 अदद वाकयात हैं, 2 अदद तबकात से ताल्लुक रखते हैं, 2 अदद मामलात हैं, 2 अदद बेगैरत पलटन है जिसको गैरत दिलाना बहुत जरूरी है। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। 9 मई लाहौर के 2 केसेस के हवाले से आज फैसला आना है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त तक फैसला आ जाए, लेकिन सब अच्छा नहीं है, बट थोड़ा सा बैलेंसिंग फैक्टर दिखाई देता है। एक फैसला मेरे मुतालिक भी आया है, वो जिस वक्त ऑर्डर हाथ में होंगे आज किसी भी वक्त, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी अनहोनी हुई है मेरे साथ भी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन वो जिस वक्त आएगी उस वक्त करूंगा। अभी ये 2 मुख्तलिफ वाकयात पे बेगैरतों को गैरत का टीका लगाना है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले ये जो 50 के करीब मसाजिद हैं इस्लामाबाद CDA ग्रीन बेल्ट के ऊपर जो क्लेम किया गया है मुबैना तौर के ऊपर, उनके मिसमारी के अहकामात के ऊपर आप सब फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके, थू थू करके, या ऐसा थू थू करके कि इनके मुंह भी दूसरी तरफ ना हो सके, एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। अच्छा, इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं ये कोई देख नहीं रहा है। बाज़ औक़ात काम ऐसा आपसे हो जाता है या करवा दिया जाता है, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी करवाए या आप करें, गंदे आप होते हैं। ये वो बैगेज है जो नून लीग और उनकी इत्तेहादी सरकार कभी अपने कंधे से नहीं उठा पाएगी। इनको अदालतों ने भी नहीं छोड़ना, याद रखिएगा, ये इतना सेंसिटिव मैटर है। यानी मसाजिद को एक इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर आप उनको तजावेजात बनाकर हटाने के लिए अहकामात जारी कर देते हैं। शर्म आप में इतनी है नहीं। और ये जो हजारों एकड़ अराजी पर मुहित आपकी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, कभी जाकर उसकी दीवार को तो टच करके दिखाएं। ये असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और ये बेगैरत ब्यूरोक्रेसी, करप्टोक्रेसी, जिनके घर का खाना चलता ही करप्शन के ऊपर है। आई एम 1000% डेड श्योर ये बेगैरत करप्ट है सारे के सारे। इनके 1,10,000 20,000 रुपए में इनके घर का खर्चा नहीं चल सकता। इनकी 6 गाड़ियां, इनका पेट्रोल कैसे चल रहा है? कोई इक्का दुक्का होगा ऑनेस्ट बंदा। मैं इनको बड़े करीब से जानता हूं। ये हाल ही में जो ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिया ना, ये इनको खुद लाइन लगवा के छोड़ेंगे सारे के सारे। इसमें इस सरकार की कितनी इन्वॉल्वमेंट है मुझे नहीं पता, और किसी की कितनी इन्वॉल्वमेंट है मुझे नहीं पता, लेकिन एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को ट्रिगर करने के लिए, बल्कि पूरी सोसाइटी को ट्रिगर करने के लिए बहुत अफसोसनाक इकदाम है। ये शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जिस वक्त मसाजिद वहां पर खड़ी की गई थी, क्या उस वक्त कोई ब्यूरोक्रेसी मौजूद नहीं थी? आपको उस वक्त शर्म नहीं आई जब बुनियादें रखी जा रही थी? उस वक्त किसने पैसा लिया था ये सारे काम करने के लिए? उसको भी जरा आप इवैल्यूएट करें। आज आप गिराते हुए आप किसके सेंटिमेंट्स को खराब कर रहे हैं, किसके सेंटिमेंट्स को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये अफसोसनाक है। और मेरे ख्याल में स्टेट ऑल्सो शुड रिएक्ट ऑन दिस। और इसके अलावा हमारी जो मौजूद अदलिया है उसको भी रिएक्ट करना चाहिए कि भाई आप किसी पॉइंट के ऊपर, किसी मामले के ऊपर कितना वन साइडेड क्यों ना हो जाए, ये मामला एक खालिसतन रिलीजियस मैटर है। यहां पर अगर मंदिर भी होता ना उसके गिराने के ऊपर, मैं यकीन करें आवाज उठाता। यहां पर कलीसा भी होता तो मैं आवाज उठाता। मजहबी इबादत गाह है ना यार, मतलब ये कोई तरीका होता है? इसके ऊपर जो है जितनी आवाज उठाई जाए कम है। इसकी डिटेल्स पहले मैं शेयर करता हूं, फिर दूसरे बेगारतों को भी टीका लगाना। अच्छा, इस सारे वाक्य के ऊपर एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ जो उलमाए कराम है वो तो एहतजाज कर रहा है, लेकिन मुझे बता दें कि वो हलवा खोर सरकारी तमाम टाउट किस्म के
मौलवियान कराम जिनके मुंह से गिग्गी नहीं बनती सरकार की तारीफें करते हुए, उनके उठाते हुए, और भाई तुम लोग कहां हो? तुम लोगों की सत्तर छाया के अंदर और सुपरविजन के अंदर मसाजिद को मिसमार किया जा रहा है। मतलब कोई हद होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और हम बात करें तो एंगर फैलता है, हम बात करें तो जी फलां बंदे की दिल आजारी हो गई, हमारी बात से दिल आजारी भी हो गई, बंदा चुकिया भी गया, गिरफ्तार भी हो गया, केस भी पै गया, जेल भी होके आ गया। इधर दिल आजारी किसी को नजर नहीं आ रही। कोई शर्म, कोई हया होनी चाहिए। कहां है जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जो कल से ड्यूटी उनकी लगी हुई है कि वो क्योंकि उनको मुख्तलिफ औकात कार में हटाया गया था रोहित हिलाल कमेटी की चेयरमैनशिप से, वो इमरान खान और सोशल मीडिया के पीछे हाथ धो के पड़े। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कहां है? अच्छा, ये जस्टिफाई करेंगे कि तजावजात की जगह के ऊपर मस्जिद बनी हुई हो तो उसको मिसमार कर दो। मिसमार करने की क्या जरूरत है यार आपको? इसके 10 तरीके हैं। आप नोटिस कर सकते हैं, फर्दर नोटिफाई कर सकते हैं, उसकी जगह को श्रिंक कर सकते हैं। ये तरीका कार होता है कि आप पूरा का पूरा वाइप आउट करके क्या मैसेज दे रहे हो यार? चलें, ये हो गया। अच्छा, इसके ऊपर ना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब, ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, ना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मैंने तो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं देखा। आने वाले दिनों में कोई स्टेटमेंट आ जाए मे बी, तो मैं उसके ऊपर यकीनन कमेंट करूंगा। सिर्फ मौलाना तारिक जमील साहब ने बात की है, उसके अलावा JUI के कुछ उलमाए कराम ने बात की है। बाकी जितने भी वजीफा खोर, हलवा खोर मौलवी हजरात हैं, मौलाना ताहिर अशरफ साहब किधर है? कोई नहीं बात कर रहा। तो मैं आपको लिस्ट बता देता हूं जनाब। इस्लामाबाद में 50 मसाजिद को इसलिए मिसमार करने का हुक्म दिया गया है। खालिद यूसुफ चौधरी कहते हैं कि ग्रीन बेल्ट पर बनी हुई है, जबकि DHA जो आवाम से छीनी गई जमीनों पर बनाया गया। ये एक वकील का कमेंट है, कोट एंड कोट, उसे तौसी पे तौसी दी जा रही है। ये कोई सवाल कर सकता है? दिस इज नॉट अबाउट वन हाउसिंग सोसाइटी ओनली। आप देख जाए इधर पूरी बेल्ट बनी पड़ी है यार। ये ब्लू एरिया के आपके साथ आपने क्या कर दिया है यार फाइनेंशियल सेक्टर बनाने के नाम के ऊपर? वो भी ग्रीन बेल्ट था सारा। मतलब जहां पर पैसा देखते हो, जहां पर लूट मार देखते हो, वो करते चले जाते हो और मसाजिद का कोई एहतराम नहीं। हां, कोई तजावजात की सूरत में वहां उसको कंस्ट्रक्ट करता है, वो भी गलत एक्ट होगा, लेकिन किसी ने तो उनको इजाजत दी होगी कि आप यहां बनाएं एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। वो किस दौर में बनी, उस बंदे को पकड़े अगर जिंदा है, नहीं जिंदा उसके बच्चों को पकड़े कि कैसे बनने दिया। लेकिन जो बन गया है उसको कैसे मिसमार करोगे यार? कोई शर्म कर लो, कोई हया कर लो। अच्छा, ये एक एक्ट हुआ है जिसके ऊपर जो है 50 के करीब सोसाइटीज हैं। सिद्दीक जान इसके ऊपर कमेंट करते हैं कि इस्लामाबाद में 100 से ज्यादा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, लेकिन किसी एक की दीवार तक नहीं गिराई गई। लेकिन गैर कानूनी तामीर के नाम पर मसाजिद गिराई जा रही हैं। किसी एक दुनियावी ताकतवर का घर गिराने की औकात ना रखने वाले अल्लाह के घर गिराने के लिए मुतहरिक हैं। ग्रीन बेल्ट पर मसाजिद नई तामीर होनी चाहिए थी, लेकिन अब जो हो चुकी है उसका तो कोई लाएअमल बनाया जा सकता है। वही बात मैं कर रहा हूं, ये किसी को शर्म नहीं आनी जनाब। ये वाकया हुआ है। अच्छा, एक तो ये जो सरकारी हलवा खोर मौलवी हजरात हैं जो ना गजा पे बोलते हैं, ना कश्मीर पे बोलते हैं, ना इंसानी हुकूक की पामाली पे बोलते हैं, ना इद्दत केस पर बोलते हैं, ना मसाजिद के मिसमार होने के बोलते हैं, इनकी असली शक्लें आपके सामने हैं। ये आप देख लीजिएगा। एक तो ये, दूसरा इस सरकार के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ। ये बैगेज है इनके कंधे के ऊपर जो इनको बहुत तंग करेगा आने वाले दिनों में। और तीसरा, आज एक और बेगैरत कम्युनिटी का मैं नाम लिए देता हूं, बल्कि इसको पहले मैं कंप्लीट कर लूं। JUI के सेक्रेटरी जनरल हैं अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उन्होंने मसाजिद की शहादत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इंतजामिया और रियासत जानबूझकर हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मस्जिद की दोबारा तामीर ना की गई तो तहरीक चलेगी जिसका सामना नहीं कर सकेंगे और मुंह छुपाते फिरेंगे। देखना होगा जो मस्जिदें शहीद कर रहे हैं कि इनका ताल्लुक मोदी से तो नहीं है। अच्छा, ये वाला सीन हो गया। अब आ जाते हैं जी दूसरा बड़ा वाकया, अफसोसनाक वाकया। वो अफसोसनाक वाकया ये कि इमरान खान साहब की आज जो बनी गाला के अंदर जायदाद है उसको नीलामी के लिए लगा दिया गया है। ये अफसोसनाक नहीं है, ये तो रियासत करती होती है, अपने माजी में भी बहुत दफा होता रहा, हुकूमतें करती रही हैं, रिवर्स भी हो जाता है। लेकिन उससे ज्यादा अफसोसनाक ये है कि एक और बेगैरत सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिसको आप सेंट्रल लीडरशिप कहते हैं मरकजी क़यादत PTI की, उनमें से किसी ने अभी तक एज ऑफ नाउ जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं एक भी प्रेशर नहीं किया। यार कोई गैरत, कोई शर्म हया। एक बंदा जेल के अंदर बैठा है, वो अपना घर तक कुर्बान कर रहा है, अपनी जायदाद तक कुर्बान कर रहा है, अपनी जान तक कुर्बान कर रहा है, अपना माल तक कुर्बान कर रहा है, अपने बच्चे, फैमिली, रिश्तेदार, अहबाब, दोस्त, लॉयल जर्नलिस्ट सब कुर्बान कर रहा है, और आप पे इतनी सी भी गैरत नहीं है, थोड़ा सा टीका लगा दूं मैं, इतनी सी भी कि आप शर्म करें और उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डालें कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। एक आध स्टेटमेंट किसी का आया होगा, बाकी आपस में लड़े चले जा रहे हैं। मैक्सिमम कमेंट्स ऑन बोथ ऑफ दीज इवेंट्स
ایک مساجد والا, دوسرا عمران خان صاحب کی جائیداد کی نیلامی بنی گالہ میں. میکسیمم کامنٹس کریں جی. اچھا اب آ جاتے ہیں جی, شیر افضل مروت صاحب فرماتے ہیں 8 فروری کے بعد پی ٹی آئی نے ایک بھی درست فیصلہ نہیں کیا. عمران خان کے سامنے منظر کشی ایسے کی جاتی ہے کہ خان اسی فیصلے پر پہنچتا ہے. سوشل میڈیا پر علیمہ خان کا کنٹرول ہے. عمران خان کا پیغام امریکہ میں بیٹھے جو لوگ لگاتے ہیں وہ کبھی کبھی زیادتی کر جاتے ہیں. کیا ہے یار, آپ لوگ کون سی سروس کر رہے ہو پی ٹی آئی کے لیے اور کون سی سروس کر رہے ہو پبلک کے لیے. اچھا, عالیہ حمزہ کہتی ہیں اپنے پاکستانیوں کے محفوظ صاحبان کے لیے آج عمران خان کا اپنا گھر نیلامی پر لگ گیا ہے. پاکستان سے محبت کی اتنی بڑی قیمت چکانا پڑی ہے. پھر پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف 14 اگست کو دھرنا پلان کرنے پر امن عامہ ایکٹ کے تحت تھانہ شہزاد ٹاؤن میں مقدمہ درج. ہاسٹل سٹی میں تقریباً 40 پی ٹی آئی کارکن دھرنے کے حوالے سے کانفرنس کر رہے تھے. یہ ایک اور نیا مقدمہ درج کیا گیا ہے. اچھا جناب, پراپرٹیز جو سیل ہو رہی ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا پی ٹی آئی کا. ابھی تک میں نے کوئی ایک آدھ ٹویٹ آیا ہو تو آیا ہو, میں نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا جی. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی بنی گالہ رہائش گاہ کی مبینہ نیلامی کی خبر آج ہی سامنے آئی ہے. اگر ایسا ہے تو یہ کسی خفیہ کارروائی کا نتیجہ ہے. بنی گالہ کے منتظمین لا علم ہیں. ہماری لیگل ٹیم معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں سرگرم عمل ہے. جلد سے ہی معلومات سامنے لائیں. تو آپ سے معلومات لینے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو اتنی شرم نہیں آتی کہ آپ سینٹرل لیڈرشپ ہو, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اور بنی گالہ کے اندر یہ واقعہ ہو گیا اور سوشل میڈیا سے آپ کو خبریں مل رہی ہیں. غیرت ہی نہیں ہے آپ لوگوں میں. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ سب کے لیے. پھر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ولاگرز ہمارے خلاف بات کرتے ہیں. مطلب کوئی حد ہوتی ہے یار. اچھا آگے چلتے ہیں جی, آگے چلتے ہیں. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات انتہائی معذرت اور زیادہ سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. عمران ریاض خان کہتے ہیں قانون تو اندھا تھا ہی, یا جج کی بھی آنکھیں خراب ہیں, شاید اس لیے ناانصافی نہیں دیکھ پا رہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے. لیکن ایک عدد جج نے آج دیکھی ہے, وہ میں آپ کو جیسے ہی آرڈر آئے گا میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بڑا ڈفرینٹ قسم کا میرا ایکسپیرینس بڑا ڈفرینٹ رہا ہے. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے, نسیم زہرا کہتی ہیں, شیر افضل مروت بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے میری کردار کشی کی, یوٹیوبر سے میرے خلاف ولاگیں کی. یہ شیر افضل مروت کہتے ہیں. علیمہ خان نے مجھے گالیاں دی, شیر افضل مروت کہتے ہیں. اس کے اوپر نسیم زہرا کہتی ہیں علیمہ خان میرے ساتھ اسکول میں تھیں, گالیاں دینا ان کا شیوا نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں نسیم زہرا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں تو تنقید تو کریں گے ولاگرز یار. کل کو آپ اچھا کام کر رہے تھے, تعریف بھی کر رہے تھے. کوئی شرم کرو یار. میرا تو کہنا یہی ہے, کیسے کر لیتے ہو یار. انصار عباسی کہتے ہیں کہ عمران خان کے ووٹر سپورٹر اسی پر خوش ہیں کہ خان ڈٹا ہوا ہے, جبکہ مخالف خان کے ڈٹنے پر اس لیے خوش ہیں کہ نہ اس کی حکومت کو خطرہ ہے اور نہ موجودہ نظام کو کوئی خطرہ ہے. بے فکر رہیں, وقت آنے پہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ کھل جائیں گی جناب. ولاگ سے اتنا ہی. میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا, یہ جو 2 واقعات ہیں انتہائی افسوسناک ہیں. اس کے اوپر آپ نے زیادہ سے زیادہ کامنٹس کرنے ہیں, اپنی آواز اٹھانی ہے. ایک مساجد والا, دوسرا خان صاحب کی جائیداد کی نیلامی والا. مزید جو اپڈیٹس آتی رہیں گے شیئر کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.